सोचिए, 2022 में कराची की सड़कों पर एक बेहद सधा हुआ मर्डर होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके तार कहाँ जुड़े थे? पूरे 23 साल पीछे, इतिहास के सबसे खौफनाक विमान अपहरणों में से एक से। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी 23 साल पुरानी गूंज और कराची में हुई उस हत्या की पूरी कहानी डिकोड करेंगे। कहानी शुरू होती है 1 मार्च 2022 से। दोपहर के 12 बज रहे हैं और कराची की अख्तर कॉलोनी की एक बिजी सड़क पर क्रिसेंट फर्नीचर नाम की एक आम सी दुकान है। दुकान का मालिक जावेद अखुंद आराम से ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि बाहर एक बाइक पर 2 अनजान लोग अभी अभी आकर रुके हैं। और फिर जो होता है वो किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं। एक शूटर तेजी से दुकान में घुसता है, बिना एक लफ्ज कहे दुकानदार के सिर और सीने में धड़ाधड़ गोलियां दागता है। और यकीन मानिए, महज 3 सेकंड, सिर्फ 3 सेकंड में वो कराची की उस भीड़ में कहीं गायब हो जाता है। लोकल मीडिया ने तो इसे तुरंत एक आपसी रंजिश या बिजनेस का झगड़ा बताकर रफा दफा कर दिया। लेकिन नई दिल्ली में बैठे टॉप ऑफिसर्स, जिसमें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल भी शामिल थे, उन्हें पता था कि मरने वाला कोई मामूली फर्नीचर व्यापारी नहीं है। वो असल में ज़हूर मिस्त्री था, अंडरवर्ल्ड का जाना माना नाम, जिसे लोग भोला के कोड नेम से भी जानते थे। अब सवाल यह है कि आखिर इस भोला को 23 साल बाद क्यों मारा गया। इसे समझने के लिए हमें 1999 के उस खौफनाक विमान अपहरण की तरफ मुड़ना होगा। तारीख थी 24 दिसंबर 1999। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट IC-814 काठमांडू से दिल्ली आ रही थी। जैसे ही प्लेन भारत के हवाई क्षेत्र में आया, अचानक 5 नकाबपोश अपनी सीटों से उठ खड़े हुए। इनके कोड नेम थे चीफ, डॉक्टर, बर्गर, शंकर और अपनी क्रूरता के लिए सबसे ज्यादा कुख्यात भोला यानी ज़हूर मिस्त्री। इन्होंने पायलट देवी शरण को गन पॉइंट पर लिया और पूरे प्लेन को हाईजैक कर लिया। प्लेन के इस खौफनाक सफर की टाइमलाइन देखिए। फ्यूल बहुत कम था तो सबसे पहले अमृतसर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई। फिर घबराहट में प्लेन लाहौर गया, जहां शुरू में तो रनवे की लाइटें ही बुझा दी गई थी। वहां से उड़ान भरकर आधी रात को प्लेन दुबई पहुंचा और आखिर में अगली सुबह ये रुका अफगानिस्तान के कंधार में, जो उस वक्त पूरी तरह तालिबान के कंट्रोल में था। इस पूरी घटना में जो बात आज भी इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स को सबसे ज्यादा चुभती है, वो हैं वो सुनहरे मौके जो अगर सही समय पे भुना लिए जाते तो ये प्लेन कभी अफगानिस्तान पहुंचता ही नहीं। सबसे बड़ा मौका मिला था एकदम शुरुआत में, अमृतसर में। पूरे 45 मिनट तक वो प्लेन रनवे पर खड़ा रहा, लेकिन दिल्ली में बैठा क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बस इसी उधेड़बुन में फंसा रहा कि आर्म्ड कमांडो ऑपरेशन की परमिशन दी जाए या नहीं। और तभी एक बहुत बड़ी चूक हो गई। एक फ्यूल टैंकर बहुत ही लापरवाही से प्लेन की तरफ बढ़ा, जिससे हाईजैकर्स बुरी तरह घबरा गए। इसी पैनिक में ज़हूर मिस्त्री यानी भोला ने 25 साल के एक युवा पैसेंजर रूपिन कत्याल पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। इस खौफ के मारे पायलट को बिना पूरा फ्यूल लिए ही उड़ान भरनी पड़ी और रेस्क्यू का सबसे अच्छा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। एक और मौका तब आया जब प्लेन दुबई पहुंचा। भारत की एलीट NSG कमांडो फोर्स एक्शन के लिए बिल्कुल तैयार थी, लेकिन यहां कूटनीति आड़े आ गई। UAE ने अपनी जमीन पर किसी भी तरह के खून खराबे से बचने के लिए भारत को रेड करने की परमिशन ही नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि वहां सिर्फ 27 यात्रियों और कत्याल के शव को ही प्लेन से उतारा जा सका। अब ये प्लेन कंधार के उस धूल भरे रनवे पर पहुंच चुका था और यहीं से शुरू हुआ कूटनीतिक सौदेबाजी का वो डरावना दौर, जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। कंधार में प्लेन को तालिबान के टैंकों ने चारों तरफ से घेर रखा था, मानो हाईजैकर्स को एक सुरक्षा कवच दे रहे हों। तत्कालीन इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अजीत डोभाल सहित भारतीय वार्ताकारों की टीम वहां पहुंची। वहां साफ दिख रहा था कि ISI के एजेंट हाईजैकर्स को सीधे निर्देश दे रहे हैं। आखिर में बंधकों की जान बचाने के लिए भारत को झुकना पड़ा और 31 दिसंबर 1999 को मसूद अजहर सहित 3 हाई प्रोफाइल आतंकियों को छोड़ना पड़ा। जाते जाते इन आतंकियों की क्रूरता का एक और सबूत देखिए। वो प्लेन के कार्गो में एक लाल रंग का बैग छोड़ गए थे, जिसमें RDX और एक टाइमर लगा था। खुशकिस्मती से डोभाल ने उसे ऐन मौके पर ढूंढ निकाला, लेकिन उस लाल बैग ने एक ऐसी चिंगारी भड़काई जो आने वाले कई दशकों तक सुलगने वाली थी। और इसी चिंगारी ने सालों बाद भारत की सुरक्षा नीति में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव लाया। अब जरा फास्ट फॉरवर्ड करके 2014 में चलते हैं, जब अजीत डोभाल नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर बने।
एक्सपर्ट्स मानते हैं कि यहाँ से अप्रोच पूरी तरह बदल गई। पहले जहां सिर्फ डोजियर सौंपे जाते थे और इंटरनेशनल प्रेशर का इंतजार होता था, वहीं अब इसे तथाकथित डोभाल डॉक्ट्रिन का नाम दिया गया। यानी बिल्कुल खामोशी से काम करो, खतरे को जड़ से मिटाओ, और सबसे अहम बात, सजा देने की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती। अब ये नई अप्रोच हमें वापस आज के दौर में लाती है। सोचने वाली बात है ना कि जो आदमी 23 साल से कराची की भीड़ में एक नई पहचान के साथ छिपकर रह रहा था, इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे आखिर खोज कैसे निकाला? तो हुआ ये कि एजेंसियों ने सीधे मिस्त्री को नहीं ढूंढा, उन्होंने नेटवर्क मैपिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने देखा कि जैश-ए-मोहम्मद के टॉप कमांडर्स कराची की एक बहुत ही मामूली सी फर्नीचर की दुकान पर अक्सर आते जाते हैं। ये बहुत अजीब पैटर्न था। इसी सुराग के आधार पर ज़मीनी स्तर पर काम कर रहे लोगों ने उस दुकानदार की तस्वीरें लीं और जब 1999 के पुराने स्केच से उससे क्रॉस रेफरेंस किया तो जैकपॉट, पहचान पक्की हो गई। और पता है इस पूरी कहानी में सबसे दिलचस्प मनोवैज्ञानिक पहलू क्या है? मिस्त्री की खुद की लापरवाही। उसे लगा कि यार 23 साल बीत गए, अब तो सब भूल चुके होंगे। वो इतना बेफिक्र हो गया था कि रोजाना अपनी दुकान पर बिल्कुल अकेला बैठता था, बिना किसी बॉडीगार्ड के। बस यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई। उसी बेफिक्री का अंजाम था 1 मार्च 2022 की वो सुबह, जहां 1999 में अमृतसर में 45 मिनट की झिझक थी और दुबई में कमांडो रेड रोक दी गई थी। वहीं 2022 में कराची में उन अनजान शूटरों ने पूरे 23 साल का पुराना हिसाब महज 3 सेकंड में चुकता कर दिया। इसके बाद जो हुआ वो भी कम दिलचस्प नहीं है। मीडिया ने इसे एक आम व्यापारी की हत्या बताकर मामले को दबाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब उस फर्नीचर वाले के जनाजे में मसूद अजहर के भाई समेत जैश के कई टॉप लीडर्स गुपचुप तरीके से पहुंचे, तो इस बात पर आखिरी मुहर लग गई कि मारा गया शख्स कोई और नहीं बल्कि ज़हूर मिस्त्री ही था। इस पूरे एक्सप्लेनेर के अंत में ये घटना हमारे सामने एक बहुत बड़ा और गहरा सवाल छोड़ जाती है। आज की इस बेहद उलझी हुई भू राजनीतिक दुनिया में क्या इस तरह के आक्रामक और गुप्त ऑपरेशंस ही खतरों को रोकने का सबसे असरदार तरीका है, या फिर पारंपरिक कूटनीति ही वो इकलौता टिकाऊ रास्ता है जिस पर हमें चलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले कल की नीतियां तय करेगा। आज के इस एक्सप्लेनेर में बस इतना ही। जुड़ने के लिए शुक्रिया।